हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिसेस एंड सेट्स का जो पार्ट है 4 कर रहे हैं, घातांक एवं करनी। तो जिसने पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो जाकर पार्ट 3 देख ले, क्योंकि जो हमारे पास में जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें बेसिक से बताया घातांक और करनी के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं 40 से। तो देखना, हमें क्वेश्चन दिया गया है भाई 0.12, दो संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो आप पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगी, 100 आ जाएगा। तो ये हो गया 100। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी एज इट इज ऐसे ही भाई 1 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगी, प्लस यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे 1 2 तो 2 जीरो यहाँ आ गई, तो 1 2 1 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4 जीरो बढ़ जाएंगी और ये होता है 9। ठीक है, ये 9 हो गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल है बस भाई। ये देखना, आप 1 का रूट करो, रूट स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 ही आएगा। और ये 100 किसका होता है? 10 का वर्ग होता है ना ये, प्लस 100 10 का वर्ग होता है, और नम 81 होता है, तो ये 81 9 का होता है वर्ग, तो ये 9 वर्गमूल आ गया। ये 121 11 का वर्ग होता है ना, और ये 100 10 का होता है, 10 का वर्ग होता है, प्लस यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर होता है, और ये होता है आपका 100 का स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिंपली इनको जोड़ लेना है। तो समय ना, यहाँ पर 1 जीरो है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.1। 1 जीरो है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.9। 1 जीरो है ना, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 के बाद पॉइंट, तो 1.1 आ जाएगा। 1 2 तो दो संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ लेना है। ठीक है, तो 3 आ गया, 9 10 11 एक कैरी, तो 1 और एक 1 2, तो एक कितना हो गया 2.13, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 समझना, √32 और √128 दिया हुआ है, प्लस रूट में दिया हुआ है 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंक तक का मान है। तो ये भी सिंपल है, आप 32 के फैक्टर कर लो भाई। आप 32 के ऐसे फैक्टर करना। ठीक है, ये 16 आ जाएगा, 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 और ये 2 1 आ गया। 1 2 3 4 5, तो आप 5 बार लिखना इसको, है ना। फिर माइनस, आप इसके फैक्टर करना, तो रूट में कितना हो जाएगा 1 2 8 है ना, तो 2 6 4 आ जाएगा। 2 से आया 32, और 32 के अभी यहाँ पर हमने फैक्टर किए कितने बार? 5 बार, 5 6 7, तो यहाँ पर 7 बार। ठीक है, तो ऐसे आप लिखना इनको, ये हो गया। अब इसके आप फैक्टर करना, तो इसके भाई 25 दूनी 5 इंटू 5 इंटू 2 आ जाएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, अब देखना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो यहाँ पर देखना एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 2 बाहर आ गया, इसका ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचा अंदर √2, ये बच गया, तो ऐसे ही लिख दिया। माइनस एक पेयर ये बाहर आया, एक जोड़ा ये बाहर आया हमारा, और एक जोड़ा ये बाहर आया, तो √2 बचा ना, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ पर एक पेयर ये बाहर आ गया, तो 5 बाहर आ गया, तो ये √2 बचा अंदर, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखना 2 दूनी 4 4 √2 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 √2 प्लस 5 √2, ये तो सेम ही है, तो 5 और ये प्लस प्लस क्या आप जोड़ लो, तो 9 √2 हो जाएगा। माइनस क्या करना 8 √2, 9 √2 में से 8 √2 हो जाएंगे, तो √2 बच जाएगा, और √2 का मान कितना होता है 1.414, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो √2 के मान हैं, मैंने आपको जो आपका वर्गमूल और घनमूल कराया है ना जो चैप्टर,
उसमें बताया कि ये मान कैसे निकलते हैं, आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर समझना 42, 3√7 माइनस 4 ये √5 से 5√7 और माइनस 2√5 कितना दिखा है। ये जो वैल्यू है ना, ये है, ये इससे कितना अधिक है ये वाली। तो अगर ये अधिक है और हमको देखना है कि कितना अधिक है, तो ये माइनस में लेना होगा, समझ गए ना। तो 5√7 माइनस के 2√5 है माइनस, ठीक है। माइनस में क्या 3√7 और माइनस में है 4√5, ठीक है। अब माइनस की यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3√7 प्लस में 4√5, यहाँ पर एच टी ऐसे ही लिख देना 5√7 माइनस 2√5। यहाँ पर देखना 5√7 में से 3√7 घटाएंगे तो 2√7। अब ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है 4√5 और ये 2√5 है, तो कितने बच गए हमारे पास प्लस में 2√5। तो आप इस समीकरण से 2 बाहर ले लोगे, तो 2 आपने बाहर लिया, यहाँ पर क्या बचा √7 और यहाँ पर क्या बचा √5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 43 समझना। रूट में दिया हुआ है हमें 324 प्लस क्यूब रूट में दिया हुआ है हमें 1728। तो इसको सोल्व करना है, ये सिंपल है, ये तो काफ़ी। 324 किसका वर्ग होता है 18 का, प्लस 1728 जो घन है ये किसका घन होता है 12 का। बस जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा आंसर, है ना। अगर आपको ये घन वगैरह निकालने नहीं पता हो तो आप ऐसे निकालो भाई, 2 से आप विभाजित करो इसको, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 2 छिकी 12, 2 चौका 8, 2 से फिर डिवाइड करो, 4 3 2 आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करो, 2 16 आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करो, 108 आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करो, यहाँ पर ये आ जाएगा 54, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 से आप डिवाइड करो इसको, ये 3 नम 27 और 3 से 3 आ जाएगा और ये आ गया 1। हमेशा ये देखना है कि जब भी घन का केस हो, तीन जो संख्याएं हैं हमारे पास, 3 संख्याओं का ही जोड़ा ये बनता है हमारा, ठीक है, जोड़ा बनता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना जाएगा 12, ठीक है। ये होता है हमारा घन निकालने का जो तरीका है, और ये भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। वर्ग के केस में 2 संख्या का जोड़ा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 समझना। √2 का मान हमें दिया है 1.414, है ना। तो हमको ये सोल्व करना है, तो सिंपल है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस यहाँ पर देखना आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8 चौक 32 होता है ना, तो 4 गुणा 2 और गुणा 4, ठीक है। ये हो गया 4 चौक 16 और ये 32 माइनस, आप इसको यहाँ पर 3 है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 और ये 2 फिर 2 हो जाएगा और ये 2, आप 7 बार लिखोगे इसे 128 को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, ये प्लस 4। यहाँ पर देखना इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 2, है ना, 25 दूनी 50 हो जाएगा ना। ये इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, समझ गए। तो यहाँ से देखना ये 2 बाहर आ जाएगा जोड़ा, तो 2 बाहर आएगा, क्या बचा 2 प्लस, यहाँ पर ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 तो था ही, तो अंदर क्या बचा ये 2 माइनस, यहाँ पर 2 और 2 और 2, 2 कितनी 3 बार आ जाएगा ये, तो 3
2 बाहर आ गया, क्या बचा, ये अंदर √2 प्लस ये यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 4 तो था ही, 5 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, √2, ये ऐसे लिख दिया। अब आप इनकी गुणा कर लो आपस में भाई, √2 2√2 प्लस 4 दूनी 8 8√2 माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 24√2 प्लस 5 चौक 20, ये √2। ये जो प्लस प्लस वाले हैं आप एक साइड में जोड़ लो इनको, तो 28 और ये कितना हो जाएगा, 29 30, है ना। अरे 20 28 29 30 30√2 माइनस 24√2 कितने बच जाएंगे यहाँ पर हमारे पास में, 6√2 घटा करके आ जाएगा ना। तो √2 का मान कितना दिया है, 1.414 और गुना 6, बस आपको ये गुना कर लेनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करके कितना आ जाएगा इनका, 8.484, ठीक है, ये इनका मल्टीपल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 समझना। ये दिया गया हमें रूट के अंदर 8 दिया गया है और ये √4 दिया है, √2 दिया गया है, ठीक है। तो हम देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना, माइनस ये किसका होता है, 2 का वर्ग होता है, अब फिर माइनस, तो ये √2। यहाँ पर आप ये पेयर बाहर लोगे यहाँ से है, तो 2√2 बच जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा, -2, यहाँ पर कितना है हमारे पास में, -√2। देखना प्लस के 2 √2 हैं और ये 1 √2 है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, √2 बच जाएगा बस, और ये माइनस के 2 बचा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 समझना। 2 ये क्यूब रूट दिया हुआ है यहाँ पर, 2 ये भी क्यूब रूट है 4, ये क्यूब रूट है 500, ठीक है, क्यूब रूट 500। तो हम इस 32 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ से ये जो हमारे पास में जब भी क्यूब लिखा हो तो 3 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर 2 लिखा हो तो 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर 4 लिखा हो तो 4 संख्या का जोड़ा बनेगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो 2 तो पहले था ही, तो 2 गुना 2 क्यूब रूट बचा, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, फिर -2, यहाँ पर ये क्यूब रूट है 4 प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 5, और ये हो जाएगा हमारा 125 गुना 4 करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में क्यूब रूट। यहाँ से ये जो 5 है बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, हमारे पास क्या बचा, क्यूब रूट 4 बचा अंदर, प्लस ये आप एज इट इज सेम लिख लो, तो ये आ गया। अब -2 दूनी 4, तो 4, यहाँ पर ये हो गया क्यूब रूट 4, ठीक है। तो अब समझना भाई, ये माइनस के हैं और ये हैं हमारे पास प्लस के दोनों, तो आप इनको जोड़ लोगे तो 9 हो जाएंगे, 9 क्यूब रूट 4 माइनस के कितना है, 2 और ये क्यूब रूट 4, आप 9 में से ये 2 लेस करेंगे तो 7 बच जाएगा, 7 बच गया, ये क्यूब रूट 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है। मगर बुक वालों ने क्या किया है, यहाँ पर
2 की जगह यहाँ पर 3 मान के सोल्व कर लिया है, ठीक है, 2 की जगह 3 मान के सोल्व कर लिया है। तो जब आप यहाँ पर 3 रखोगे ना, तो आप जब यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 यहाँ पर ये क्यूब रूट 4 और माइनस 9 और क्यूब रूट 4, तो 9 में से 3 आप लेस करोगे तो 6 क्यूब रूट 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। तो बुक वालों ने मिस्टेक किया हुआ है क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारा अगर बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक्यूरेट आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सही कर लेना आप वहाँ पर, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन में यहाँ पर 3 कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 समझना। हमारे पास में स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, 0.49 और 0.25, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा और इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास नॉर्मल संख्या आ गई। ये 49 किसका होता है, 7 का, और ये 25 किसका होता है, 5 का, प्लस 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो अब आप सिंपल एलसीएम ले लो इनका, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 की और 6 की मल्टीप्लाई कर लेना और 9 की 5 में, तो 7 छंग 42 हो जाएंगे और 9 पंजे 45 हो जाएगा, और यहाँ पर इनका दोनों की गुणा कर लेंगे तो 30 हो गया। आप जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 87 हो गए और ये 30। तो हमारा टेबल कितनी बार चल जाएगा इसके अंदर, 2 बार, है ना। आप ऐसे भाग करोगे तो 2 बार चला, 60 आ गया, तो 7 और यहाँ पर 2। अब 2 सही 27/30 लिखेंगे इसको। अब आप इसको 300 कट करना, 3 नम 27 और 3 धाम 30, तो हम क्या लिखेंगे, 2 सही 9/10, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 समझना। भाई रूट में 24 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट दिया है 216, स्क्वायर रूट दिया है 96। तो आप हमेशा ये याद रखना, अगर हमारे पास ये आधार समान है ना ये, तो संख्या जब ही जुड़ेगी, वरना आप ऐसे 24 को ऐसे डायरेक्ट इसमें जोड़ने लग जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आधार समान है तो तब संख्या जुड़ती है रूट के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो अब समझना, हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना और ये 6, ठीक है। यहाँ पर इसको देखना, ये 36 इंटू 6 लिख सकते हैं इसको, 216 को बटे, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसके फैक्टर करना आप, अगर हम इसको 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36, तो 16 गुना 6, 16 छकम 96 होते हैं, ठीक है। ये आप समझ में आ गया ना। तो देखना यहाँ से ये जो 4 है, 4 किसका होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा, √6, ये किसी का नहीं होता ना, प्लस ये 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, ये किसी का नहीं होता तो ये अंदर, ठीक है, ऐसे लिखा। तो ये है हमारे पास 16, तो 16 किसका होता है, 4 का, और ये किसी का नहीं होता तो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया ना, अगर ये आधार समान है तो ये संख्या जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर ये कितने हो गया भाई, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8√6, और ये हमारे पास 4√6। ये देखना यहाँ पर गुणा में है ना, ये गुणा में होते हैं, आप जानते हो। तो इससे पूरा कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो कितना बचा, 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 समझना। हमारे पास स्क्वायर रूट दिया है 625, 14 ये क्वेश्चन दिया है, तो आप 25 गुना 25 लिख सकते हो ना, 625 को बटे 11, और ये 14, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 × 5,
11 और ये हो गया आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो आप 14, और ये 14 का होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक जोड़ा बना तो 25 बार आ जाएगा बटे 11, ये 14 तो सेम था तो ये 5 बार आ जाएगा, यहाँ पर 11 तो ये 14 बार आ जाएगा। 14 से ये 14 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 5 बार, और 11 से फाइनल कट जाएगा, तो क्या बचा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 5। क्वेश्चन नंबर 50 समझना। स्क्वायर रूट 72 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 18, तो ये डिवाइड बाय है हमारा रूट में 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, यानी कि 8 नंबर 72 हो जाएगा ना, तो हमारे पास 9 चौक 36, 36 दूनी कितने होते हैं 72, हो गया। माइनस यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 9 गुना 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो आप, या आप लिख देना इसको 12 है ना, तो बट्टे में जाएगा, भाग में है तो 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये 36 किसका होता है भाई, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बचा। माइनस ये 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2, और यहाँ पर ये 4 किसका होता है, 2 का, तो अंदर क्या बचा हमारे पास √3। तो 6 में से ये 3 जाएंगे तो 3 बच जाएगा, और √2 यहाँ पर बचा हमारे पास में 2 √3। अब सिंपल है, कुछ नहीं करना, हर का परिमेय करोगे आप, √3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो √3 की यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर 3 या 9 हो जाएगा हमारा, देखना चलो पहले इसको देख लेते हैं भाई। 3 दूनी 6, 3 √6 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, और 2 तो है हमारे पास, 3 या 9, जब हमारे पास में रूट में 9 हो जाएगा, 9 किसका होता है 3 का, तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब इस 3 से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा √6/2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समझना 51। स्क्वायर रूट 80 दिया गया है और स्क्वायर रूट 112 और ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको सॉल्व करना है, सिंपल है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 16 गुना 5, 16 85 होता है ना, माइनस आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, आप यहाँ देखना, तो आप अगर इसको 7 गुना, तो 7 से इसको डिवाइड कर देखना भाई, 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने बजे 4, तो 7 6 42, तो 16 गुना 7 कर सकते हो उसको, है ना, बटे यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 गुना 5, 9 पे 45 हो जाएंगे, माइनस यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 सत्ते 63, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये 16 है, ये किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा √5, माइनस ये किसका होता है भाई 4 का, यहाँ पर बचा 7 अंदर, ठीक है, ये किसी का नहीं होता। तो ये किसका होता है 3 का, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √5। यहाँ पर देखना ये किसका होता है 3 का, और अंदर क्या बचा √7, ठीक है। अब आप इस समीकरण से 4 बाहर लोगे और इस समीकरण से 3 बाहर लोगे, तो 4 बाहर लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास में √5, यहाँ पर √5 और यहाँ पर √7। यहाँ से आप 3 बाहर लोगे तो यहाँ पर क्या बचा √5 और यहाँ पर -√7। इससे ये फाइनल कट जाएगा, तो 4/3, 4/3 का मतलब क्या होता है 1 से 1/3 भाग दोगे जब आप, 4 एकम 4 हो जाए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 समझना। स्क्वायर रूट दिया हुआ है हमें
32 स्क्वायर रूट 32 और रूट 48 हमें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 32 को भाई 16 गुना 2, 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस आप इसको कैसे लिख सकते हो, 16 गुना 3, 16 3 48 हो जाएगा, बटे आप 8 को क्या लिखोगे, 4 गुना 2 प्लस, और इसको कैसे लिखोगे आप, 4 गुना 3, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को लिख लिया। अब ये 16 किसका होता है, 4 का, तो रूट 2 बचा यहाँ पर खाली। अरे ये 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 तो बाहर आ गया। अब हमारे पास रूट बचा ना 2, तो ये रूट 2 प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा, रूट 3 बटे ये 4 किसका होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचा हमारे पास, रूट 2 प्लस ये किसका होता है, 2 का, तो 2, तो हमारे पास क्या बचा, रूट 3 है ना। तो अब देखना, इस समीकरण से आप 4 बाहर लोगे तो 4, यहाँ पर क्या बचा, रूट 2 प्लस रूट 3 बचा यहाँ पर, और 2, और यहाँ पर रूट 2 प्लस ये यहाँ पर हमारे पास था, इससे पूरा कट जाएगा, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 समझना, 7/3 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, और रूट 2 का जो मान है हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये मान है रूट 2 का, तो हमको ये सोल्व करना है। तो सिंपल है भाई, 7/3 प्लस रूट 2 है ना, तो आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पर। ये आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेना होगा। तो इस चिन्ह का ठीक विपरीत चिन्ह लेना होता है हमें, समझ में आ गया ना। इसी को बोलते हैं हम हर का परिमेयकरण, ठीक है, हर का परिमेयकरण। तो अगर यहाँ पर हमने भाई इसकी मल्टीप्लाई की 3 माइनस रूट 2, तो वहाँ पर भी 3 माइनस रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब समझना, एक बार प्लस और एक बार माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा ये। तो 7 और ये क्या दिया है हमें, 3 माइनस रूट 2, ठीक है। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, और इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास 2 बचा, और ये 7 और ये कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 3 माइनस रूट 2, यहाँ पर घटा करके 7 आ जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या आया, 3 माइनस रूट 2। आप रूट 2 का मान रखना है यहाँ पर, ये जो मान है 1.4142 माइनस 3, आप 3 में से ये 1.4142 घटाएंगे, चलो घटा लेते हैं भाई, ठीक है ना, ऐसे घटाएंगे इसको, तो 4142 है ना। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर कितना है 3, तो आप एक इधर लोगे तो यहाँ पर 2 बच गए, तो पहले आप घटा लो, तो 2 में से बन गया, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 9 और 9 हो जाएगा, तो 10 में से 2 8 आ जाएंगे, तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 4 गए तो 5। ये जहाँ भी अगर ऑप्शन में मिले तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1.4858 1.584 सॉरी 58 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 समझना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको इसका योग करना है ना, तो आप पहले इसको समझना, 1/√2 + 1। हमने अभी जस्ट पीछे क्या किया, हर का परिमेयकरण किया है, तो यहाँ पर भी
हर का परिमेयकरण करेंगे आप, ठीक है। ये आ गया ना यहाँ से समझ में, प्लस आप इसका भी हर का परिमेयकरण करना। तो ये तो देखना हमको एक करना होगा, ठीक है। बिना इसका जो शॉर्ट मेथड है, कोई इसका शॉर्ट मेथड नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका कोई शॉर्ट मेथड हो, हमने इनका हर का परिमेयकरण तो करना ही होगा, समझ रहे हो ना। तो प्लस आप इसका भी हर का परिमेयकरण करना, तो 1√4 प्लस √3, तो √4 माइनस √3 आ जाएगा। मैंने बताया आपको कि विपरीत चिन्ह लेना है आपको, है ना। ये अब यहाँ पर ये लिख लेना, ठीक है। तो ये प्लस है यहाँ पर डॉट डॉट प्लस, तो इसका भी हर का परिमेयकरण करना आप। तो ये 100 प्लस 99 दिया हुआ है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 100 माइनस 99 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस √99, ये समझ लेना आप, ठीक है। अब देखना यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, उसको सेम लिख लेंगे, ठीक है। √2 माइनस 1, इसका स्क्वायर किया तो 2 आ जाएगा। चलो लिख लेते हैं एक स्टेप और, ठीक है, ताकि आप ये ना कहें कि जल्दी समझ जा दिया है। तो 1 गुना √3 और ये 2, यहाँ पर कितना है हमारे पास में, √3 का भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे √2 का, फिर प्लस, फिर 1 गुना हमारे पास में √4 और √3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो √4 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट यहाँ पर दिया हुआ है 100 और माइनस 39, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपके यहाँ तक के समझ में आ गया ना, केवल हमने हर का परिमेयकरण किया है, समझ गए। अब इससे कट जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, तो 1 से इसको भाग देंगे तो यही आ जाएगा प्लस, यहाँ पर इससे कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इससे कट जाएगा तो 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 आ जाएगा, 1 से इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पर भी ऐसे ही 1 आ जाएगा, है ना। अरे 4 और ये 3 इससे ही कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 4 में से 3 का 1 आ जाएगा, 1 से इसे भाग देंगे तो ये आएगा आपका प्लस। ऐसे ये चलता गया प्लस, यहाँ पर इससे कट जाएगा और इससे ये, तो 100 में से 99 गए, 1 से इसे भाग देंगे तो यही आएगा, और माइनस रूट में है 99, ठीक है। अब देखना ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की, कट गई। ये संख्या प्लस की है तो ये माइनस की, ठीक है। ये संख्या प्लस की है तो ए से आगे संख्या माइनस की आएगी, समझना। जो हमारे पास पहला पद है ना, उससे हमारा ये पद कट रहा है तीसरा, तो हमारे पास ऐसे ही कटते हुए ये जो माइनस का है 99, इससे पहले भी एक संख्या आएगी तो उससे कट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उससे ये माइनस के 99 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक तो प्लस में ये बच जाएगा और माइनस में ये 1 आ जाएगा, ये बच जाएगा। तो रूट में कितना है 100 और माइनस में 1 आ गया, तो ये किसका होता है 10 का वर्ग होता है और -1, तो घटा कर कितना आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 55 समझ ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको ये हल सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितनी भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये इनका सभी का हर का परिमेयकरण करना होगा, ठीक है। तो तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, इनका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वही
अगर आप करोगे इसको तो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से ही समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट करने लग गया तो आप सोचोगे कि कैसे हो गया। तो आप हर का परिमेयकरण करना, मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था समझा दिया था। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, विपरीत चिन्ह लेकर के, ये ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का चिन्ह लेना है, अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी होगी इसकी, ठीक है, ताकि इससे कट जाएगा, वापिस ये संख्या आ जाएगी ना, समझ रहे हो ना। तो अब समझना, ये -3√3 है और 5√5 है प्लस √2 है। तो हर का परिमेयकरण करना है यहाँ पर भी, तो हमारे पास √5 माइनस √2 और ये √5 माइनस √2, ये आ गया। फिर प्लस, अब ये संख्या लिखना 2√2 और हमारे पास अपोन में क्या है √5 प्लस √3, तो इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3, ये आ जाएगा। अब समझना भाई, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया क्या होता है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी होता है ना। तो बस कर लो इसको। देखना, जब आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जो माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना आप। तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास 3 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 से जब आप इसको भाग दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही रहेगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, 5 × 15 और माइनस में हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पर देखना, जब आप इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे तो इससे कट जाएगा, इससे ही। तो 5 में से ये जाएंगे 2, तो 3 बच जाएगा बट्टे में, और ये संख्या सेम लिख लो। तो माइनस क्या है ना, तो 3 माइनस के और ये है √5 और माइनस के है रूट में तो 2, तो प्लस। अब जब आप इसका भी यहाँ पर स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 5 में से 3 गए 2, तो 2 आ जाएगा। तो 2√2 और ये आ गया 5 माइनस √3। यहाँ तक के समझ में आ गया ना आपके। अब इस 3 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा। अब सिंपल कुछ नहीं, गुणा कर लेनी है भाई, ठीक है। देखना, ये संख्या माइनस की है, तो माइनस की जब संख्या यहाँ पर गुणा करेगी तो ये माइनस का हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लो सेम, 15 माइनस √10 है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15 और 3 दूनी 6, प्लस के कितने हो जाएंगे 6 हो गए। प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6, माइनस के 6। ये यहाँ तक कितने में आ गया ना। ये प्लस की संख्या है, माइनस की ये कट जाएगी, ये माइनस की है तो ये प्लस की ये कट जाएगी, ये प्लस की है ये माइनस की ये कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा 0। तो आंसर कितना हो जाएगा 0। अरे जब कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया ना, तो 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 समझना। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिंपल ही है, ठीक है। तो देखना, a प्लस अगर b का स्क्वायर हो तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अगर a माइनस b का स्क्वायर हो तो a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। आप जानते हो ये फॉर्मूले, ठीक है, 2। तो बस यही इनमें यूज होंगे दोनों फार्मूले। तो आप इसका भी स्क्वायर करना, इसका भी, और इसका भी स्क्वायर करना, इसका भी स्क्वायर करना, ठीक है। तो √5 और ये √3 का स्क्वायर यहाँ पर बट्टे में √5 माइनस √3 का भी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर √5 माइनस √3 का भी स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास √5 और प्लस √3 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को खोलोगे इसके अकॉर्डिंग और इस फॉर्मूले को खोलोगे इसके अकॉर्डिंग। तो
यहाँ पर ए का स्क्वायर करोगे आप तो 5 आ जाएगा, बी का स्क्वायर करोगे तो इससे ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो ए और बी की गुणा कितना आ जाएगी 15, समझ रहे हो ना, बटे ये कितना आ जाएगा भाई, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे 3 का तो ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 2ab, तो ए और बी की गुणा 15, ठीक है, रूट में आ गया 15, प्लस ये संख्या और ये संख्या सेम है ना, तो ये मान है वहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब आप तो 5 + 3 - 2 रूट 15 और अपॉन में ये मान और ये मान इक्वल है तो ये मान आ जाएगा, ये यहाँ तक कि आपके समझ में आ गया ना। अब 5 और 3 8, 5 और 3 8, ये 8 8 जोड़ लो आप, 8 + 2 रूट 15, 8 + 2 सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस रूट 15 और प्लस 8 माइनस रूट 15 और 8 + 2 रूट 15, ये यहाँ तक क्या करना समझ में, ये आपने जोड़ लिए, ये 8 आ गया, ये सेम लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखना इस समीकरण से क्या कर सकते हो भाई, 2 बाहर लोगे है ना, 2 बाहर ले लो इस समीकरण से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 बाहर लिया तो 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस तो 2 से भाग देंगे तो रूट 15 आ जाएगा खाली, यहाँ तक क्या आ गया समझ में, बटे यहाँ पर 2 बाहर लोगे तो 2 बाहर आ गया तो 4 माइनस रूट 15 प्लस, फिर आप इस समीकरण से भी 2 बाहर लोगे तो 2 बाहर लिया तो यहाँ पर 2 से इसे भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, 2 से इसको भाग दोगे तो रूट 15 आ जाएगा माइनस में खाली, है ना। अब 2 बाहर लोगे इस समीकरण से कॉमन तो ये 4 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा रूट 15, यहाँ तक क्या कहना। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया तो हमारे पास ये बचा, ये और ये और ये। तो अब आप कुछ नहीं करना, अब सिंपली अब यहाँ पर भाई एलसीएम ले लो भाई, इसकी गुना वहाँ पर भी और इसकी गुना यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये है ना, फॉर्मूला बन जाएगा यही वाला, तो 4 रूट 15 का भी स्क्वायर बन गया, ठीक है। और हमारे पास में प्लस यहाँ पर 4 माइनस रूट 15 का भी स्क्वायर और बट्टे में कितना है, एक बारी घटाया और एक बारी जोड़ा क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो आप भाई जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 15 और इसका स्क्वायर का 16, 16 में से आप 15 घटाएं तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, बस यहाँ तक के समझ में आ गया ना। तो आप 1 से भाग दोगे इसको तो सेम आएगा। तो अब आप इस फॉर्मूले को खोलना, देखना 4 चौक 16 प्लस आप इसका स्क्वायर करोगे तो इससे कट जाएगा तो 15 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab की गुणा करोगे तो आप 4 गुणा ये रूट 15 आ जाएगा। यहाँ तक क्या कहना समझ में, हम ये मान सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्लस आप इसका स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में 15 आ जाएगा और माइनस में 2ab, तो 2a और b, ये 15 है हमारा यहाँ पर, इनको जोड़ लो आप, और ये जो मान है प्लस में है, ये मान है माइनस में, ये कट जाएगा इससे, तो बस 16 दूनी 32 और ये हो गए 30, तो 32 और प्लस 30 कितने होते हैं, तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे आपके पास में, सॉरी ये गलत जुड़ गया ना भाई, 30 तो ये हो गए और 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32, तो ठीक तो है, सही है, तो 32 और ये 30 कितना आ जाएगा 62 आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर।
चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो इनकी जो कैलकुलेशन है आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो क्योंकि आपको बेसिक से समझाना है मेरा काम, तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। मुझे नहीं पता जो बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है उसको कितना आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप अगली वीडियो देखना, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।